आप सब वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बट टॉपिक सेम रहेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज 2 या 3 तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगी जिसमें हम थोड़ा सा एडवांस लेवल करेंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है, राइट? तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको, मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। यस, हम देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन कैसी है। इसमें जो भी वेरिएबल है, यहाँ y है, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2। यस, यहाँ पर है y की हाईएस्ट पावर 2, फिर y और फिर y खत्म हो गया है। अब क्या ये ट्राइनोमियल है? यस, ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3। यस। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से हल्का सा मुझे अलग इसलिए लगा और आपको फर्स्ट स्टेप जस्ट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा है। वैसे तो वाई स्क्वायर पहले होता है, फिर वाई और फिर वाई खत्म हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें उल्टा दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसको जस्ट शफल कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। इस स्टेटमेंट को हम 63 वाई स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं -18y। अब जब आप इस 1 को नोट करोगे, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस में है। अब क्या ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा है? यस, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो मैं करवाऊंगी तो जरूर आपको। देखो, अब हमें जब प्रोडक्ट लिखना था, मैं प्रोडक्ट पूरा नहीं लिख रही, मैं पी लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। जब हमें प्रोडक्ट करना है तो हमें इसके कोफिशिएंट दैट मीन्स -63 और हमें किसका प्रोडक्ट करना है? कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 के आगे प्लस का साइन है तो मैंने वहां नहीं नोट किया। दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट करना है -63 का, एंड हमें सम क्या चाहिए? माइनस में 18। दैट मीन्स मुझे कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए। पहली बात तो मुझे फैक्टर्स चाहिए किसके? मुझे फैक्टर्स चाहिए -63 के। -63 के कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनके बीच का जो गैप है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या बने? 18 माइनस का 18। ठीक है, मतलब कि जिनको ऐड करके -18 बने और बीच का जो गैप है वो 18 रहे। समझाती हूँ। ओके, 63, एक बार हम साइन को इग्नोर करते हैं, हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 63 आए। स्टूडेंट्स, 9 7 63, राइट? बट क्या 9 और 7 18 बनाता है? नो, 9 और 7 18 नहीं बनाता। उसके अलावा इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 21 इंटू 3, ठीक है, और 21 और 3 का क्या गैप? 18 बनता है। यस, 21 और 3 का गैप कितना बनता है? 18। तो अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स लिखूं, अब मुझे उनको लिखना भी कैसे है? अगर मैं लिखूं -21 प्लस 3, तो ये बनता है -18। स्टूडेंट्स, बनता है -18। यस, तो दैट मीन्स यही दो फैक्टर्स मेरे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं -21 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करूं तो बनता है -63। यस, कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ लिखते हैं। -63 वाई स्क्वायर -21y प्लस का 3y एंड प्लस का 1। इन दोनों में से कॉमन अगर हम निकालें, देखो स्टूडेंट्स, एक तो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे हमें निकालना ही है। माइनस का कॉमन क्या आ रहा है? माइनस का 21y कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच रहा है? 3y। जब हमने माइनस का 21y पूरा कॉमन निकाला तो यहाँ पर साइन क्या रह जाएगा? प्लस का, और साथ में जब हमने पूरा का पूरा 21y कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? 1। ऐसा नहीं है कि आप इस ब्रैकेट को यही 3y तक बंद कर दो, वो नहीं करना। ओके, अब देखो, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मुझे 1 ही दिख रहा है क्योंकि और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है इसमें। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे एंड 3y प्लस 1 को हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, सो 3y प्लस 1 इज अ कॉमन ब्रैकेट जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया? 3y प्लस 1 को कॉमन निकाला। नेक्स्ट पे हम क्या लिख सकते हैं? -21y प्लस का 1, -21y प्लस का 1। अब देखो, ये टर्म थोड़ी सी देखने में अजीब लगती है क्योंकि माइनस का साइन पहले आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे? 1 को यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस का 21y लिख देंगे, एंड दिस इज द कंप्लीट फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इजी समझ आ गया स्टूडेंट्स? अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर से कह रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको एक बार फिर से समझ सकते हो, या वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश करो, या फिर वीडियो को रिप्ले कर लो। ओके, सो इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाली हूँ जो थोड़ा सा और एडवांस रहने वाला है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम क्या देख रहे हैं? अभी देखो, आपको एक बार जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन सीधा लिखा हुआ जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ हमें कौन सा मेथड लगाना है, कि यहाँ हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म लगाएं या क्या, विच इज वेरी जनरल, कि आपको समझ नहीं आएगा। ये तो हम टॉपिक कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म से होगा, या आप भी गेस कर सकते हैं।
बट एग्जाम में आपको देखने को कैसे समझ आएगा कि ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाला ही क्वेश्चन है। ओके, देखो इसमें आप ये भी सोच सकते थे कि पहले दो टर्म्स में से तो ब्रैकेट्स कॉमन आ रही है ना, हम कॉमन ब्रैकेट निकाल लेते हैं बाहर। बट अगर आप पहले दो टर्म्स में से भी ब्रैकेट को कॉमन निकाल लोगे तो इस फैक्टर का आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये -8 आपका एज इट इज लास्ट में लिखा रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ, स्प्लिटिंग मिडल टर्म इसमें किस तरह से लग रहा है, आपको देख के कैसे समझ आने वाला है। देखो पहले इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट सिंगल है, फिर ये ब्रैकेट खत्म हो गया, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, 1 2 एंड 3, तीन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर लेट्स से पुट, अगर मैं इस ब्रैकेट को कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं या एज्यूम कर लूं, लेट्स से मैंने इसको x डिक्लेयर कर दिया कि इसको मैं x मान रही हूं, तो देखो अगर जहां जहां भी ये ब्रैकेट है मैंने इस ब्रैकेट को x माना तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ। अब क्या ये क्वेश्चन आपके सिंपल क्वेश्चन जैसा है? यस, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिंपल क्वेश्चन जैसा है, जिसमें हम, अब देखो इस फॉर्म को देख के तो आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये स्प्लिटिंग मिडल टर्म ही है, एक्स स्क्वायर एक्स और फिर एक्स नहीं है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, -8 इंटू 5 -40, और इसमें सम क्या रहने वाला है, 6। अब आप मुझे फैक्टर्स बता दो जल्दी से कि -40 कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको प्लस माइनस करके 6 बनेगा। 20 इंटू 2, नो बिल्कुल भी नहीं। 4 इंटू 10, नो। 8 5 जा, नो। और क्या फैक्टर हो सकता है, थोड़ा सा आप मुझे सोच के बताएं। 4 10 जा 40, यस 4 10 जा 40 ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 इंटू 10 40, प्लस माइनस करने पे 6 बनना चाहिए। स्टूडेंट्स अब एक ध्यान ये भी आपको रखना है कि जो प्रोडक्ट है उसमें साइन है -40 का। अब आपको कुछ इस तरह से इनको फैक्टर्स को चूज करना है 4 एंड 10 को, कि आपका आंसर जो बने वो बने -40 प्रोडक्ट में। अगर मैं 10 को ले लूं प्लस का और 4 को ले लूं माइनस का, तो गैप मेंटेन हो रहा है 6। मतलब बड़ी वैल्यू को आप किस में ले लो, पॉजिटिव साइन में ले लो, ताकि प्लस माइनस में तो आपका प्लस रहे, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो फिर से आपका माइनस वहां आपको शो हो। ओके, तो फैक्टर्स कौन से बन रहे हैं, 10 एंड -4 लिखते हैं यहाँ पे। 6x को मैं लिख सकती हूँ 10x -4x माइनस का 8। अब यहां से मैं पहली दो टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन निकालने को देखूं तो 5x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, x प्लस 2। स्टूडेंट्स अब यहाँ एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अभी तक ये ऐसा पहला ही क्वेश्चन आया जिसमें आपको इस तरह की चीज देखने को मिल रही है। देखो आप कॉमन तो निकालना चाहते हो, 4 कॉमन आ रहा है नो डाउट, लेकिन 4 किस चीज का कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है माइनस का कॉमन। अगर आप 4 माइनस का कॉमन निकालते हो ना स्टूडेंट्स, तो इसमें एक दिक्कत, दिक्कत तो नहीं मैं कहूंगी, मतलब कई बच्चे गलत कर देते हैं ये चीज, वो माइनस तो कॉमन निकाल देते हैं लेकिन अंदर भी फिर माइनस का ही साइन लगा रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताती हूँ। देखो अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करके ये चीज बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, माइनस का 4x, -4 को -2 से करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 8। अब गड़बड़ तो हुई है यहीं पे। ठीक है, आपने यहाँ पर माइनस लिख दिया, लेकिन अब देखो आप फैक्टर्स भी आपको सेम नहीं दिखेंगे। तो एक मैं आपको बेसिक सी बात बता दूं, अगर आप किसी भी दो टर्म्स में से या तीन टर्म्स में से माइनस को कॉमन निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अंदर के सारे साइंस को आपको चेंज करना पड़ता है। देखो मैंने -4 कॉमन निकाला, इस 4x के आगे माइनस का साइन था, तो x मेरा क्या हो गया, प्लस में। तो अगर उसी तरह -8 में से -4 कॉमन निकाल रही हो तो अंदर का साइन चेंज होगा, मतलब 8 वाला साइन भी चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस का। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊं तो देखो -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू +2 इज माइनस का 8। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा स्टेप से आने के बाद। थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अब देखो आपको कॉमन ब्रैकेट मिल रही है x+2 कॉमन ब्रैकेट है, दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रही है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे। x+2 कॉमन निकाला, स्टूडेंट्स यहाँ क्या रहेगा 5x और यहाँ क्या रहेगा 4। देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने तो क्वेश्चन देखा था वो ए और बी में देखा था, आंसर हमारे आ रहे हैं एक्स में, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो हमें क्या करना है, जिस 3a प्लस बी को हमने x माना था, हमें उसी x को वापस से क्या लिखना है, 3a प्लस बी हमें लिखना है। यस, हमें लिखना है। सो मैं जहां जहां x है वहां वहां वापस से क्या लिख रही हूँ, 3a प्लस बी +2। बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में जल्दी जल्दी में यही करेंगे कि यहाँ तक आंसर लिख के छोड़ाएंगे और फिर कहेंगे हमारा तो सही था पेपर, मार्क्स पता नहीं कहां से कट गए। तो मार्क्स बेटा यहीं से कटने वाले हैं। तो आपको x की जगह क्या लिखना है, 3a प्लस बी, क्योंकि हमने ऊपर एज्यूम किया था। सो 5 के साथ जब 3a प्लस बी लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि पहले उसको ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
5 से मल्टीप्लाई, इस तरह मत छोड़ना क्योंकि ये अभी और सॉल्व हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, 3a प्लस बी प्लस में 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15a प्लस 5 का b एंड देन माइनस का 4। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है जो मतलब मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई में इससे ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। आईसीएसई में मैं बिलीव कर सकती हूँ कि अगर पेपर का लेवल टफ हो तो कोई और क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। स्टूडेंट्स मैंने ऑलमोस्ट आपको 4 क्वेश्चंस में चारों तरह की चीजें बता दी हैं जो जो स्प्लिटिंग मिडल टर्म में ध्यान रखने वाली है। ओके, सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो इससे अलग करेंगे ताकि हम जल्दी से अपने चैप्टर को एक फाइनल टच तक लेके जा पाए। तो यहाँ तक की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू देखने के लिए। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।